हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है फेडरल सिस्टम। तो आज हम फेडरल सिस्टम को अच्छी तरह से समझेंगे कि फेडरल सिस्टम क्या है और किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से फेडरल इन नेचर है। तो मैं आपको बता दूं कि फेडरल सिस्टम जो है आपका इंडियन पॉलिटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो जो फेडरल सिस्टम है ये कहाँ से इंस्पायर होके लिया है। ये लिया है कनेडियन मॉडल से। कनेडियन मॉडल से इंस्पायर होके फेडरल सिस्टम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जब सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग ऑफ पावर होती है उसे हम बोलते हैं फेडरलिज्म। ओके, इज़ इट क्लियर। तो फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, फेडरलिज्म नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने याद रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरलिज्म वर्ड मेंशन नहीं है। तो फेडरल अगर हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया, तो इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो क्वासी फेडरलिज्म है। ठीक है, यानी कि वो ना ही कम्प्लीटरी फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म जो है इंडिया में वो है ब्लेंड, यानी कि मिक्सचर है किसका, यूनिटेरी एंड फेडरलिज्म का। तो इसलिए हम जो इंडिया का फेडरलिज्म है उसे बोला जाता है क्वासी फेडरलिज्म। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ यूनिटरी एंड फेडरलिज्म। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे फेडरलिज्म वर्ड को, इसका क्या मतलब है। देखो, फेडरलिज्म का मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इसमें क्या होता है, सेंटर और स्टेट में एक क्या होता है, एक तरह का एग्रीमेंट रहता है। यानी कि स्टेट और स्टेट में एग्रीमेंट रह सकता है, सेंटर और स्टेट के बीच में एग्रीमेंट रह सकता है। ठीक है, तो इसमें राइट टू सक्सीड होता है, यानी कि अगर दो स्टेट के बीच में कोई फेडरेशन या एग्रीमेंट है तो स्टेट के पास ये राइट रहता है कि वो दूसरी स्टेट से अपने आप को अलग कर सकती है। ठीक है, ये होता है फेडरलिज्म में। लेकिन इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो क्वासी फेडरलिज्म है, यानी कि वो यूनिटरी भी है और क्या है, फेडरल भी है। ठीक है, अच्छा, फेडरल के फीचर के बारे में अगर हम देखें तो फेडरल फीचर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले फीचर जो होता है वो होता है ड्यूल पॉलिटी। फेडरल सिस्टम में जो है वो ड्यूल पॉलिटी होती है, यानी कि एक यहाँ पे सेंटर में गवर्नमेंट रहती है, दूसरे में जो होती है वो हमारी स्टेट में रहती है। ठीक है, जैसा कि आपने इंडिया में देखा होगा, यहाँ पे ड्यूल पॉलिटी होती है, एक सेंटर में गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट में गवर्नमेंट सेम और डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो बात करें हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिटन होता है। इसमें पावर जो होती है वो क्लियरली डिवाइड होती है। ठीक है, तीन लिस्टों में, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो 100 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं जिस पे स्टेट का प्रिविलेज राइट रहता है कि उस पर स्टेट ही लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं जिन पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो बात करें इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल की सुप्रीमेसी रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे सुप्रीम रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है फेडरल फीचर्स में वो हमारा रिजिड रहता है, यानी इट इज़ नॉट इजी टू अमेंड और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता है। जुडिशरी जो हमारी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। तो बाईकैमरलिज्म होता है। बाईकैमरलिज्म का मतलब यहाँ पे हमारे टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर का जो होगा उसके टू हाउस होंगे, 1 और 2। ठीक है, यूनिटरी फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो सेंटर होता है फेडरलिज्म में वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है विद मोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। जो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, रेजिडरी पावर्स होती है, वो हमारी रहती है सेंटर के पास। ठीक है, तो सेंटर जो होगा हमारा वो स्ट्रॉन्ग होगा यूनिटरी फीचर्स में। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रक्टिबल होती है। डिस्ट्रक्टिबल का मतलब इसको आपने समझना है, यानी कि अलग अलग स्टेट्स यहाँ पे मिलके क्या बनाती है, यहाँ बनाती है यूनियन। लेकिन ये जो यूनियन होता है ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, यानी ये यूनियन जो है ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमने याद रखना है। यूनिटरी में क्या एक फीचर्स क्या होता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सिटीजनशिप सिंगल होती है,
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट, स्टेट जो होती है उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, यानी कि उनको रिप्रेजेंटेशन एक बराबर नहीं होगी। अगर हम बात करें यूपी और पंजाब की, तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो बराबर नहीं होगी, वो होगी स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। एमरजेंसी प्रोविज़न होंगे, ठीक है। कॉमन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। ये हमारे सभी फीचर्स जो हैं, ये हमारे फीचर्स हैं हमारे यूनिटरी। तो अगर हम बात करें सेंटर और स्टेट के बारे में इंटरनेशनल एग्रीमेंट के रिलेटेड, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट से में जो पार्लियामेंट होगा उसकी अथॉरिटी स्टेट लिस्ट से ज़्यादा होगी, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर रहेगी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के रिलेटेड। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये होगा, ये यूनिटरी फीचर होगा, सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ऑल इंडिया सर्विसेज होंगे इसमें। ऑल इंडिया सर्विसेज भी क्या है, ये हमारे यूनिटरी फीचर्स हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, देखो जुडिशरी पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जूनियर फिर है ना सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या है, हमारी जुडिशरी जो है यूनिटरी है, ठीक है, इंटीग्रेटेड है। एब्सोल्यूट वीटो पावर ओवर स्टेट बिल्स, जितने भी स्टेट बिल्स होते हैं उस पर क्या होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो पावर होती है, ठीक है। ये भी क्या है, यूनिटरी फीचर्स हैं। कमेंट की अगर हम बात करें, अलग अलग पर्सन ने अलग अलग कमेंट किए थे फेडरल स्ट्रक्चर को लेके। देखो ग्रैनविली ऑस्टिन ने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स ने बोला था बार्गेनिंग फेडरलिज्म, पॉल एप्लेब ने बोला था एक्सट्रीमली फेडरल, एविर जेनिंग्स ने बोला था फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्हें कहा था बोथ यूनिटरी एंड फेडरल बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, के सी वेयर ने बोला था क्वाडी फेडरल, क्वासी फेडरलिज्म, सनातम जी ने स्टेटमेंट दी थी सेंट्रल ग्रांट्स एंड प्लानिंग कमीशन इंक्रीज डोमिनेंस ऑफ सेंटर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हम देख लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को लेके। तो सबसे पहले जो हमारा 1994 में SR बोमई केस हुआ था, इसमें बोला गया था कि फेडरलिज्म जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। 1994 में SR बोमई केस में बोला गया कि फेडरलिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर केशवानंद भारती केस हमारा 1973 में हुआ था, जिसमें बोला था बेसिक फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्होंने बोला फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं फेडरलिज्म की वर्किंग में, ठीक है, यानी कि डिवीज़न जो है पावर सेंटर और स्टेट में, उसमें कौन कौन से हमारी जो है चैलेंजेस आते हैं। पहला आता है राइज ऑफ रीजनल पार्टी, कि रीजनल पार्टीज़ की राइज करने में उनको चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। यानी कि जब सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवाइड होगा, तो सेंटर में कोई अलग पार्टी होगी तो स्टेट में अलग पार्टी होगी। जब स्टेट पार्टी अपने को राइज करने की कोशिश करेगी तो उसको क्या आएगी, चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। मिसयूज़ होगा आर्टिकल 356 का, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम। अकॉर्ड्स, जैसे जो अकॉर्ड अलग अलग एग्रीमेंट हुए हैं असम, मिज़ोरम, पंजाब कुछ स्टेटों में, ठीक है। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट नीड्स, जैसे हम जब क्रिएशन करनी हो न्यू स्टेट की तो इसमें पावर पार्लियामेंट के पास रहती है, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे, डेवलपमेंट नीड्स के बेसिस पे, ये सभी पावर जो है ये पार्लियामेंट के पास रहती है। तो असर्शन ऑफ ऑटोनमी बाय स्टेट्स, ये भी एक चैलेंजेस हैं। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, रिवर वाटर की शेयरिंग के लिए भी ये भी एक आप कह सकते हैं कि एक चैलेंजेस है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रहते हैं अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, बिटवीन टू स्टेट्स, ये भी एक मतलब चैलेंजेस रहता है फेडरल स्ट्रक्चर में। इंक्रीज्ड ग्रांट्स एंड स्टैचुरी ट्रांसफ़र टू द स्टेट, जो ग्रांट इंक्रीज़ की जाती है, स्टैचुरी ट्रांसफ़र होती है स्टेट को, ये भी एक चैलेंजेस रहता है। तो ये कुछ मतलब हमने फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे सीखा कि कौन कौन से इश्यूज़ थे, क्या फेडरल सिस्टम का क्या अक्सर मीनिंग होता है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो में हम इमरजेंसी प्रोविज़न जानने की आर्टिकल 356 नेशनल इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये सभी हम कवर करने वाले। 352, ठीक है, अपना फाइनेंशियल, ये हमारी प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ।